अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस साइड अब्दुल अजद, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। कैसे हो आप सब? क्या आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही? ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। दुआ है आप सबकी। आप सब बताओ भाई, घर सब खैरियत है? कैसे चल रहे हैं सबके रोजे? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। दुआ है आप सबकी। हमारे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। ओके। सो आप लोगों ने ये किस किस ने अभी तक अपनी ईदी खुद इकट्ठी कर ली है? अपना पे आउट रेडी कर लिया हो? कौन कौन है आप में से जिसका अभी तक पे आउट रेडी हो चुका है? यस यस। फर्स्ट मीटर यूनियन सक्सेस डे, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जरूर। वेलकम। काफी लोग कह रहे हैं जी हो गई है, काफी लोग कह रहे हैं जी अभी तक नहीं हुआ। तो जिसका अभी तक नहीं हुआ ना, तो अपना फोकस जरा करो बिजनेस पे भी। खैर, आज आप लोगों को पता है कि हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं। तो किसी बताओ कौन है स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ? सर पंकज सर, पंकज सर। क्या बात है जी, पता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो एक्साइटेड हो फिर पंकज सर के सेशन के लिए, जो कि मेरे अपलाइन है, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी खड़ी है। जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपना रोजगार अच्छे तरीके से बना के बैठे हैं। काफी लोग अपने ड्रीम्स कंप्लीट करके बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पंकज सर। राइट, अगर वो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ना लाते तो शायद आज आप भी ना होते। किसी और के थ्रू कोई होता या कोई ना भी होता। ठीक है, उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। तो आज आप भी यहाँ पे हो माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे। तो सबसे पहले तो पंकज सर का अच्छे से वेलकम करें, जो वो डिजर्व करते हैं। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ ताकि स्टार्ट वो करते हैं, देन इंशाल्लाह हम बात करेंगे। सर मैं आपको एडमिन क्रिएट कर रहा हूँ। जी जी सर, बिल्कुल। जी सर, आपको होस्ट कर दिया मैंने। हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है? जी जी सर, क्लियर आ रही है। ओके जी सर, कैसे हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? हाँ जी, टीम कैसे हो अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर? क्या क्या बात है, टीम बड़ी एक्साइटेड लग रही है आज। हाँ जी सर, आज टीम बहुत एक्साइटेड है बिकॉज आप आए हैं। चलो जी, अच्छी बात है। कोई नहीं, फिर उस लेवल का आज हम बता के भी जाएंगे, प्लानिंग भी करेंगे बढ़िया, क्योंकि अप्रैल मिशन स्टार्ट कर दिया हमने। ओके। और अप्रैल मंथ के अंदर बहुत ही अल्टीमेट लेवल की चीजें करनी है हमने, और बिजनेस को अप करना है। इंशाल्लाह सर। सो कंटिन्यू करते हैं। श्योर सो हाँ सर। जी टीम, कैसे हो आप सभी? कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या बात है, फिट एंड फाइन सभी। मौज में हो सभी? चलो, अच्छी बात है। ओके। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज। सभी को मेरी ऑडियंट वीडियो क्लियर आ रही है? से यस या नो, बी फास्ट मेरे को चैट बॉक्स के अंदर बताओ, सभी को मेरी ऑडियंट वीडियो क्लियर है? जस्ट वेट सेकेंड। ओके। ऑल परफेक्ट, ऑल सेट। ये तो नहीं है मेरी वॉइस नहीं आ रही है? सभी को क्लियर है? सभी को? ओके। ऑडियो क्लियर नहीं है। आ रही है ना मेरी वॉइस? क्लियर आ रही होगी। भाई, जिसको नहीं आ रही उसका ही नेटवर्क इशू होगा, मेरा एकदम प्रॉपर वैसे चल रहा है। बाकी क्योंकि सभी पर्सन्स को आ रही है, एक दो पर्सन है जिनको नहीं आ रही है। सो थोड़ा सा वो अपनी लोकेशन को चेंज करें, आपको भी आ जाएगी। सो पहले तो मेरे को ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, जैसे कि मैंने मार्च मंथ के अंदर ना, फर्स्ट मार्च को अपन ने सेशन लगाया था, पर्सनल मेंटरशिप डे 1 अटेंड किया था आप लोगों ने। तो किस किस ने उस चीज पे इम्प्लीमेंट किया? पहले मेरे को ये बताओ, किस किस ने इम्प्लीमेंट किया? बी फास्ट।
जी जी, फॉर एवर की पेन नहीं है, फॉर एवर की पेन नहीं है। ये देखो, फॉर एवर, ऑल टाइम फॉर एवर, मेरा वकल्स। ओके ओके, मतलब काफी पर्सन न्यू आए हैं। कोई नहीं, आप सभी को भी प्लानिंग दोबारा रिपीट करके जाएंगे, टेंशन ना लो। जिन्होंने मार्च में था, उनमें से कितने पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने उस चीज पे इम्प्लीमेंट किया है? कितने पर्सन है बताओ भाई? किसी का बिजनेस हुआ है सर, क्या बात है, बहुत अच्छे। ओके, मेन्यू, चलो। अब इसका मार्च मंथ के अंदर हुआ है, मार्च मंथ के अंदर जिसका 2cc हुआ है, टाइप 2। बताओ भाई। क्या? जस्ट वेट सेकंड। ओके, चलो। फर्स्टली हम ना इनको ही लेके चलते हैं, क्योंकि न्यू पर्सन जो आए हैं जिन्होंने पर्सनल मेंटोरशिप के लिए अपना 2cc लेवल कंप्लीट किया है, तो आपको उस लेवल की वैल्यू भी मिलेगी। क्योंकि पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर आपको पता लग गया होगा, अगर हमको पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाती है तो विद इन 3 to 4 मंथ, 2 से 3 मंथ के अंदर हम हमारा मैनेजर लेवल विद इन कंप्लीट कर सकते हैं, 2 से 3 मंथ के अंदर। राइट? सभी को ये बात पता लगी होगी कि भाई अगर हमको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। अब एग्जैक्टली में पर्सनल मेंटोरशिप होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही आती है, राइट? कि भाई सर पर्सनल मेंटोरशिप होती क्या है, इसको हमने कैसे अचीव करना है, क्या क्या चीजें मिल सकती हैं हमको। राइट? सो डोंट टेंशन, आज वाले सेशन के अंदर आपको सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले नोटबुक एंड पेन ले आए, जिससे कि आप सभी उस चीज को लिख सको। ओके, सो बी फास्ट, अभी जस्ट राइट नाउ आपके पास 1 मिनट का टाइम है, नोटबुक एंड पेन लेके आओ। बी फास्ट, बी फास्ट। जो ले आए हैं काफी अच्छी बात है, जो नहीं लेके आए हैं वो अपना नोटबुक एंड पेन साथ में लेके आए। जल्दी जल्दी जल्दी। बी फास्ट। ले आए हो सभी? सभी ले आए हो? ओके, तो भाई फिर मैं भी एकदम मूड में आके बैठ जाते हैं, है ना? ओके, आप भी ले आए हो, ऑलमोस्ट सभी पर्सन्स ले आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, टॉपिक, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का टाइटल लिख लो। ठीक है? कि भाई मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है, इस प्लेटफॉर्म पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है यहाँ पे, इनविटेशन आता है, प्रोस्पेक्टिंग आती है, क्लोजिंग आती है। राइट? जो न्यू पर्सन्स आए हैं जिन्होंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो आपको दोबारा रिपीट भी हो जाएगा। एंड में आप लोगों के लिए भी एक अलग क्लोजिंग टिप्स बता के जाऊंगा। जो ओल्ड पर्सन्स हैं कि सर हम क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं, हमारी क्लोजिंग को बेस्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं बता के जाऊंगा आप सभी को। कि जो पर्सन आपको डायरेक्टली मना कर रहे हैं, सर मेरे पास अमाउंट नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे रिलेटिव मना कर रहे हैं, फॉर एवर फ्रॉड है, स्कैम है, ये सारी चीजें आप लोगों को बता के जाऊंगा। पहले एक छोटा सा अपन रिपीट करते हैं, जो हमारे बीच में न्यू पर्सन आए हैं। तो बट हमारे लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वो लिख लो, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। ये 4 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, एंड इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब मेन सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? अब इनविटेशन की बात करते हैं। फॉलोअप मींस भी मैं बताऊंगा फाइजा मैम, और सभी को बताऊंगा, जो न्यू आए हैं सभी को रिपीट करूंगा मैं, टेंशन ना लो। अब मेन आता है इनविटेशन। इनविटेशन हम किसको बोलते हैं? कि जब भी हम ना इस बिजनेस को हमने स्टार्ट तो कर लिया, राइट, अब हमने इस बिजनेस को सेल करना है। सबसे पहली चीज आप अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि हमको इस प्लेटफॉर्म के अंदर प्रोडक्ट को सेल करना है या किसी और चीज को सेल करना है, नहीं, हमने यहाँ पे बिजनेस को सेल करना है। और सेल करने के लिए ना, आपके अंदर ये नहीं है भाई आपको पुराना ही, बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं,
भाई हम भी जिस टाइम पे आए थे, न्यू आए थे, हमने भी डायरेक्टें लगाई हैं, 1 महीने के अंदर 4-4 डायरेक्टें लगाई हैं, 5-5 डायरेक्टें लगाई हैं। ठीक है, ये नहीं आए हम बन गए, नहीं। एक्सपीरियंस, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं बेस्ट कि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, बट सबसे बड़ी चीज आपके अंदर होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप कुछ भी सेल कर सकते हो, कुछ भी सेल कर सकते हो। अब ना यहाँ पे काफी पर्सन्स क्या क्या करते हैं, जो मैंने एनालाइज किया, अब जिनको 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, जो न्यू आए ना वो ध्यान से सुन लेना। जो उन लोगों ने मिस्टेक की है वो मिस्टेक आप लोग ना करें, जो न्यू आए हैं हमारे बीच में मार्च मंथ के अंदर। ठीक है, जो न्यू पर्सन्स आए हैं वो ये मिस्टेक ना करें, पहले चीज समझना। अब वो पुराने पर्सन्स क्या करते हैं, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट पता है क्या है? अब उन्होंने कोई फॉलोअप लेना है, इन द सेंस किसी के उसने अपने पर्सन को 2cc प्लान प्लान दिया, राइट, 2cc प्लान दिया। अब उसने पर्सन ने वीडियो वॉच कर लिया या मीटिंग वॉच कर ली, अब उसकी बात आती है फॉलोअप की, कि हमने उसकी क्लोजिंग करनी है। तो वो क्या करते हैं, पहले ना फटाफट कॉल करेंगे अपने अपलाइन को, और मैम मेरा ना पर्सन का प्लान ओवर हो गया, फटाफट आप फॉलोअप ले लो। अब अपलाइन बेचारा कहीं ना कहीं बिजी है, या फ्री होता है तो ले लेते हैं, अगर बिजी है तो थोड़ा सा एडजस्ट, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आपको किसी और से करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बोलूंगा, जो भी चीजें हैं, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, आप एक ही बार अपने अपलाइन से करवाओ, सेकेंड टाइम अपने आप से ट्राई करो। क्या करना है? सेकंड टाइम अपने आप से ट्राई करना है। समझ में आ गई ये चीज? आप लोगों को क्या करना है, ये डिपेंड नहीं रहना किसी के ऊपर, भाई मेरे अपलाइन ही मेरी क्लोजिंग करेंगे, मेरे अपलाइन ही मेरा फॉलोअप लेंगे, मेरे अपलाइन ही ये करेंगे, मेरे अपलाइन ही मेरे को लीड्स देंगे, नहीं। कुछ भी चीज है ना, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म तक आए हो। किस लिए आए हो? अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक आए हो, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, आपको इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल होना है, तो आपको सारी चीजें सीखनी होंगी, सारी। अब यहाँ पे ना सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या आता है, अब काफी पर्सन्स क्या करते हैं, अब जैसे मैंने कोई क्लोजिंग की, ठीक है, अगर मैंने कोई क्लोजिंग की, अब मेरी जो क्लोजिंग थी ना, मैंने किस अकॉर्डिंग की, सामने वाले बंदे के अकॉर्डिंग, कि सामने वाले पर्सन का माइंडसेट क्या है, राइट। अब आप लोग क्या गलती करोगे, क्या मिस्टेक होगी आपसे, कि जो मैंने क्लिक की कॉलिंग, वो क्लोजिंग की है, सेम सामने वाले पर्सन पे करोगे आप, जो आपके पास पर्सन आया। अब ये भी तो हो सकता है ना, जिस पर्सन से मैंने बात की उसका माइंडसेट अलग था, जिससे आप बात कर रहे हो उसका माइंडसेट अलग है। अंडरस्टैंड हो रहा है? अब लाइक एक एग्जांपल की बात करते हैं, आपने बॉक्सिंग तो देखी होगी, बॉक्सिंग, राइट। अगर हम रिंग में जाने से पहले सोच ले भाई मेरे को ये पंच मारना है, ये पंच मारना है, ये पंच मारना है, तो ये समझो ना, सामने वाला जब मूवमेंट देगा तभी तो आप वो मारोगे। जब आप सीख के ही 2 पंच जाओगे फिर मारोगे क्या? राइट। उसको बोलते हैं रट्टा मारना। क्या बोलते हैं उसको? रट्टाफिकेशन। हमने रट्टा नहीं मारना, आपने चीजों को समझना है। क्या करना है? आपने चीजों को समझना है, पॉइंट टू पॉइंट। समझ रहे हो? और वो चीज कब होगी? अब क्या होता है, कोई भी चीज है, बचपन में हम जब पैदा हुए, अब हमारे पेरेंट्स अगर ये सोच लेते कि भाई मेरा बच्चा तो गिर जाएगा, ठीक है, भाई मेरा बच्चा चलते टाइम गिर गया, चोट लग गई, अगर वो हमको चलने ही ना देते, क्या हम चल पाते? गिरने के डर से हमको चलने ही ना देते तो क्या चल पाते हम? से यस या नो, बताओ। अगर गिरने के डर से चलने ही ना देते, भाई ना मेरा बेटा गिर जाएगा, नहीं मैं मेरे बेटे को नहीं नीचे छोड़ूंगी, अगर वो ऐसा करते तो हम कभी चल ही नहीं पाते, हम गिरे, उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे। सेम चीज यहाँ पे क्या होगी, जिस पर्सन को नेगेटिविटी, जिस पर्सन को रिजेक्शन नहीं आएगी, किसी पर्सन, कोई आपको ब्लॉक करके नहीं जाएगा, कोई आपको रिजेक्ट करके नहीं जाएगा, जब तक आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लो कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे अगर मेरे को कामयाब होना है तो मेरे को यहाँ पे रिजेक्शंस फेस करनी होगी, भाई मेरे को रिजेक्शंस आनी चाहिए। अगर आपको रिजेक्शंस नहीं आ रही तो आप ये समझ लो आपका बिजनेस नहीं चल रहा, या आप काम ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो काम करेगा उसको रिजेक्शन आएगी। लाइक मैं मेरी बात करूं, मेरे को भी आती है, अब्दुल्ला सर करें, अब्दुल्ला सर को भी आती है, जो मर्जी जो सीनियर कर रहा है कोई भी है, काम करेगा तो रिजेक्शन आएगी, अगर काम ही नहीं करेगा रिजेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो अब ना इस एंड ऑफ द डे इस चीज का समझाने का मीनिंग समझ गया? मैंने पहले आपको पॉइंट बोले थे, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, क्लोजिंग।
बट ये टॉपिक मैं बीच में लेके आया क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको जो सिखाऊंगा ना, ये सारी चीजें जो आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको आपने समझना है। सेम यही नहीं बोल देना आपने किसी को भी जाके, ठीक है? इन सारी चीजों का मैं आपको एक मोटिव बताऊंगा कि ये मोटिव होता है इन चीजों का, ठीक है? अब आपने ये नहीं करना हर पर्सन पे आप वही चीज इंप्लीमेंट, वही चीज इंप्रूव, वही चीज कर रहे हो हर पर्सन पे, तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है? अब मेन आता है इनविटेशन, कि भैया इनविटेशन क्या होता है, ठीक है? अब आपने इनविटेशन करने के लिए सामने पहले आपको पर्सन तो चाहिए ना, जिससे आप प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवा सको, जिसको आप फॉर एवर का प्लेटफॉर्म दिखा सको। तो आपको इनविटेशन करना कहाँ से होगा? काफी ऑप्शन है। इंस्टाग्राम से कर सकते हो, फेसबुक से कर सकते हो, लिंक्डइन से कर सकते हो, स्नैपचैट से कर सकते हो, आपके टिकटॉक चलते हैं, टिकटॉक से कर सकते हो। जितने भी सोशल मीडिया ऐप है वहां से आप इनविटेशन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अगर लीड्स होंगी, अगर आपके पास लोग होंगे, तो ही आप उसको प्लेटफॉर्म दिखा पाओगे। अगर आपके पास लोग नहीं है तो आप किसको ही दिखाओगे, ठीक है? और अगर आपको यहाँ पे आगे तक जाना है, आपको मैनेजर क्वालिफाई करना है, भाई जो न्यू आए हैं याद रखे, लिख लो, आपको पर डे की मिनिमम टू मिनिमम 50 प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी। कितनी प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी चैट बॉक्स में बताओ मेरे को, बताओ भाई। 50 प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी आपको, ठीक है? अगर आप 50 प्रोस्पेक्टिंग करोगे, तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करो कि आप विद इन 3 to 4 मंथ के अंदर अपना मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आपका इम्पॉसिबल है कि आप 3 to 4 मंथ के अंदर अपना मैनेजर क्वालिफाई कर पाओ। क्लियर है? कितनी करनी है? 50 लिख लो भाई, मेरे को 50 प्रोस्पेक्टिंग करनी है। अगर आप एक दिन 50 नहीं कर पा रहे हो, तो मिनिमम टू मिनिमम एवरेजली अगर हम लेके चले तो आप 25 प्रोस्पेक्टिंग तो कहीं मत छोड़ो। मतलब 25 प्रोस्पेक्टिंग तो आपको फिक्स कर देनी है भाई, मेरी इतनी प्रोस्पेक्टिंग, चाहे मेरे को एक टाइम के लिए खाना ना मिले, चाहे मेरे को पीना ना मिले, ना मेरे को रहना मिले, जहां मर्जी जो मर्जी जगह मिले या ना मिले, बट मेरे को प्रोस्पेक्टिंग करनी है। जो मर्जी हो जाए, मेरे को प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ठीक है? अब काफी पर्सन ने क्वेश्चन पुट किया था, सर फॉलोअप क्या होता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50, मिनिमम टू मिनिमम 25 करनी है। साजिए मैम, मैक्सिमम 25 नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको करनी है 50, मिनिमम टू मिनिमम करनी है 25, ठीक है? और इस चीज को करने के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आपके अपलाइन आपको कभी 20 लीड्स देंगे, कभी 25 लीड्स देंगे, कभी 30 देंगे। तो भाई वही चीज होता है। अच्छा मेरे को ये बताओ, पाकिस्तान में गोलगप्पे मिलते हैं? गोलगप्पे, पानी पूरी, कितने के कितने मिलते हैं बताना? कितने में कितने मिलते हैं? 100 के 6, 100 के 8, 10 का एक, 200 रुपये प्लेट, 100 के 5, 15 का एक। बस 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 बस। अब मेरे को ये बताओ, गोलगप्पे खाने के बाद पापड़ी लेते हो? पपड़ी, पपड़ी पपड़ी, पापड़ी जो बोलते हैं, वो लेते हो? लेते हो ना? वो अपना संविधान अधिकार है, कोई नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता है ना। गोलगप्पे खाने के बाद पापड़ी कोई नहीं छोड़ता। सेम चीज यहाँ पे क्या है, आपका अपलाइन जो आपको लीड दे रहा है वो तो आप लो, आपका हक है, बट उसके ऊपर ही डिपेंड रहना वो आपकी गलती है। उसके ऊपर ही, उसी लीड, कितनी हुई लीड के ऊपर डिपेंड रहना आपकी गलती है। आपको करना क्या होगा, कहते हैं 10 रुपए में 6 गोलगप्पे, ना 3 10 में 6 मिलते, पहले 6 मिलते थे, अब 3 मिलते हैं 10 रुपए में। 3 गोलगप्पे खाने के बाद हम 2 बार तो पानी लेते हैं। पानी पिलाओ, पहले नमकीन पिलाओ, फिर मीठा खिलाओ, पिलाओ। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम करते हैं, भैया एक पापड़ी देना। फिर वो पापड़ी के अंदर आलू डालता है, नमक लगाता है, फिर दही भी लगवा लेते हैं, फिर हरी चटनी भी लगवा लेते हैं, फिर उससे ले लेते हैं। लास्ट में जाते जाते भैया एक और दे दो पापड़ी। पापड़ी गोलगप्पे की ही होती है, ठीक है? पापड़ी गोलगप्पे की होती है, गोलगप्पा गोल होता है, पापड़ी होती है प्लेन।
ठीक है। आपका इंडिया बहुत सस्ता है। अरे करेंसी वही पड़ जाती है यार, हमारा 10 का, वहां पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितने का। कर वही बात वही पड़ती है, हमको ये महंगा लगता है यार, 10 के 3 कर दिए, पहले 6 मिलते थे। छोड़ो, अपना एक ही जोन में मत घुस जाया करो, बातों को समझो। एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कि गोलगप्पों पे लग के किसी के मुंह में पानी आ गया होगा, किसी के कुछ आ गया होगा। ठीक है, तो इन चीजों के ध्यान मत दो, मेन टॉपिक को समझो। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, जो न्यू आए हैं, कि भाई आप लोगों को आपके अपलाइन जो लीड्स दे रहे हैं वो तो आप लो ही। वो आपका संविधान अधिकार है, आपको लेना बनता है जब तक आपका पे आउट रेडी नहीं हो। और जब भी दे रहे, जितना भी दे रहे उतना तो लो। ठीक है, बट उसके साथ साथ आप अपना भी देखो, अपना भी देखो कि भाई मैं कहां से लीड जनरेट कर सकता हूं, मैं कहां से लीड जनरेट कर सकता हूं, उस चीज को समझो कि भाई मेरे पास क्या क्या वेज है। यूट्यूब पे जाओ, सीनियर से बात करो, अपने सीनियर अपलाइन से बात करो, अपनी क्रॉस लैग जो आपके साथ न्यू पर्सन और भी ग्रुप के अंदर है, भाई आप लीड्स कहाँ से लेके आ रहे हो, आप कहाँ से लीड्स जनरेट कर रहे हो, ये सारी चीजें। एंड लीड्स आने के बाद आपने क्या करना है, सामने वाले जितने भी पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनको प्रॉपर वे से चलाना। अब अब्दुल्ला सर का मैंने स्पेशली पूरा डे 1 सेशन देखा हुआ है, एक एक पॉइंट याद है मेरे को डे 1 सेशन की। अब्दुल्ला सर से पूछ सकते हो, अब्दुल्ला सर का जो डे 1 सेशन है मैंने कंप्लीट वॉच किया है, और बहुत ही अच्छे लेवल का बना हुआ है, वो रिकॉर्डिंग बनी हुई है। ठीक है, आप लोगों को यार इतना बढ़िया सिस्टम दिया गया है, फिर भी आप लोग इतना 2 सीसीयों का बिजनेस, 4 सीसी का बिजनेस नहीं। आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा अगर लेवल को अप करना है। और लेवल को अप करने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको करनी होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग। लोगों को इनवाइट करना होगा डे 1 सेशन के लिए। आफ्टर डे 1 के बाद अब्दुल्ला सर ने आपको वीडियो दी हुई होगी। ठीक है, एक वीडियो अब्दुल्ला सर, मुजम्मिल सर, मेरी और सिमरन मैम की भी है, हमारी 2 साल से वो चली रही है वीडियो। अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, उस वीडियो को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर भी काफी चीजें बताई गई हैं। तो मेन क्या है, आफ्टर डे 1 के बाद मेन आपने देखना है कि आफ्टर डे 1 के बाद आप उसका फॉलोअप कैसे ले रहे हो सामने वाले पर्सन का। अब सपोज जैसे आपके पर्सन ने डे 1 अटेंड किया। डे 1 अटेंड करने के बाद, जस्ट एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ यार, गला सूख गया। अब ना डे 1 सेशन, अब सपोज उस पर्सन ने डे 1 सेशन अटेंड किया, तो आपने नॉर्मली उससे बात करनी है पहले। ठीक है, जैसे मैम है या सर जो भी है, मैं मैम लगा लेता हूँ। हाँ जी मैम, कैसे हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। मैम आपने सेशन देखा, कैसा लगा फिर आपको? ओके, लगा फिर एक्चुअल में वैल्यूबल है या नहीं? ओके ओके। सो मैम उसमें आपको कोई कंफ्यूजन आया हो, कुछ ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आया हो? ओके। और वैसे भी देखो मैम, आज तो डे 1 था, राइट? और इसके अंदर आपने देखो ये पार्टिसिपेंट कितने थे, बाकी अब्दुल्ला सर ने भी आपको बोला होगा वीडियोस वगैरह देखने के लिए। तो अभी ना मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, समझो, जो अभी हाइप क्रिएट करनी है, क्रिएशन बोलते हैं इसको। कि मैं ना अभी आपको एक वीडियो शेयर करूंगा। सर पर्सन कॉल पे ये नहीं आते। भाई पर्सन अगर कॉल पे नहीं आते तो ये आपका मिस्टेक है ना, आप उसको एक सिंपल सी समझो। अब आप ना, अब सामने वाले बंदे को कराची जाना है। कहाँ जाना है? कराची, पाकिस्तान। अब उसको आप कराची बोल के लाहौर ले आओगे, तो क्या वो बंदा आपके साथ आगे जाएगा? से यस या नो? कराची का बोल के लेके आए हो, भाई मैं आपको कराची लेके चलूंगा, बट आप उसको लाहौर ले आए हो। भाई लाहौर बढ़िया सिटी है कराची से, बट जाना तो उसको वहां कराची है ना, लाहौर में आगे करेगा क्या? सेम चीज आप ये देखो कि सामने वाले बंदे को आप क्या बोल के लेके आ रहे हो। अगर आप कोई भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो ना, जॉब का नाम तो लो ही मत। जॉब का भी ना लो तो बिजनेस का भी ना लो। मैं नहीं कहता बिजनेस का लो, जॉब का मत लो, बिजनेस का मत लो, जॉब का लो। नहीं, सामने वाले वर्क को नॉर्मली वर्क 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 लेके आओ। समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये पता है क्या, 3 छोटे छोटे जो पॉइंट है ना आपके, ये छोटे छोटे पॉइंट ही आप लोगों को मिस्टेक में डालते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपसे मिस्टेक करवाते भी हैं।
ये छोटे, बस इनको ही कमियों को आप देखने लग जाओगे ना, इन्हीं कमियों को आप ढूंढने लग जाओगे भाई मेरे अंदर क्या मिस्टेक है। और मैं तो आपको कहूंगा किसी दिन आप अपने प्रोस्पेक्टिंग की रिकॉर्डिंग करना, खुद ही अपने प्रोस्पेक्टिंग की, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो उसी रिकॉर्डिंग को आप 4 से 5 बार सुनना, अपने आप की ही रिकॉर्डिंग को। उसी के अंदर आपको खुद की मिस्टेक्स दिख जाएंगी, सुन जाएंगी कि भाई मैंने कहाँ मिस्टेक की है, कहाँ मुझसे गलती हुई है। क्लियर है? ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो। छोटी छोटी मिस्टेक क्या होती हैं ये। अब आपने सामने वाले पर्सन को कॉल पे लेके आने या वॉइस नोट में आप सिखा रहे हो, तो आपने हाइप क्रिएट करनी है उस सामने वाले बंदे को, कि मैं ना अभी आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, उस वीडियो के अंदर आपको एग्जैक्टली में क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली में वर्किंग क्या करना होगा, हमारी इनकम कितनी होगी, यहाँ पे गर्ल्स वर्क कर रही हैं नहीं कर रही, प्लेटफॉर्म सेफ एंड सिक्योर है या नहीं। बट आपने उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो तभी आपको क्लियरिटी मिल पाएगी, अदरवाइज प्लेटफॉर्म की क्लियरिटी आपको नहीं हो पाएगी। और इसके आपने मुझे क्या करने हैं, रिव्यू शेयर करने हैं। रिव्यूज क्या होते हैं, आपने मेरे को 2 से 3 पॉइंट बताने हैं। 2 से 3 पॉइंट क्या बताने हैं, 2 से 3 पॉइंट बताने हैं कि आपको इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें क्लियर हुई हैं। क्लियर है? किस वीडियो को? अच्छा अभी आप कोई वीडियो वगैरह नहीं दे रहे क्या? जस्ट एक सेकेंड। एडिशनल वीडियो देते हैं, सही एडिशनल देते हैं, काफी पर्सन देते हैं, काफी पर्सन नहीं भी देते हैं, नो इशू। बट मेनली आप लोगों ने करना है क्या, उस चीज को समझ लो। जस्ट एक सेकेंड। अब ना जो वीडियो की आपने हाइप क्रिएट करनी है, अगर आपको कोई पर्सन रिव्यू शेयर कर रहा है, अगर आपको किसी पर्सन ने रिव्यू शेयर किए हैं, फीडबैक शेयर किए हैं, तभी आप उसको आगे लेके चलो। मैं पता है मैं क्या मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ जो पर जिस पर्सन ने करना है ना वो करेगा, जिसको नहीं करना उसको आप कितना भी पीछे पड़ो, जितना मर्जी उसको आप ज्ञान दो, जितना मर्जी आप उसको स्किल्स दो, वो नहीं करेगा। काफी पर्सन है जो अब्दुल्ला सर के साथ मेरे साथ कनेक्ट हुए थे, जिस टाइम पे अब्दुल्ला सर आए थे उसी टाइम पे पाकिस्तान के काफी पर्सन थे जिन्होंने मेरे साथ कनेक्ट किया था, ग्रुप का पार्ट बने थे 2,000 पे करके। बट रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट आप लोगों के आगे ही है। हर कोई कामयाब नहीं हो पाता, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो, हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लिमिटेड ही पर्सन होंगे जो सक्सेसफुल होंगे। जस्ट एग्जैक्टली। ये पाकिस्तान वाली वीडियो में से है। अभी ना जस्ट राइट नो मैं अभी चैट बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है, जो आप आफ्टर डे 1 के बाद यूज कर सकते हो। इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज क्या है कि इसके अंदर आपको पेरेंट्स के रिव्यूज भी मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर क्या होगा, आपको पेरेंट्स के रिव्यूज भी मिल जाएंगे। जस्ट वेट सेकेंड। ये मैंने अभी जस्ट जस्ट राइट नो चैट बॉक्स के अंदर शेयर किया है, इस लिंक को कॉपी कर लो, हो गया? ये आफ्टर डे 1 के बाद करना है, मैंने आफ्टर डे 2 लिख दिया इसके ऊपर। कॉपी कर लो इसको, पहले आप भी देख लेना। अगर आपको लगे कि हाँ इससे रिजल्ट आ सकता है, इससे सामने वाले पर्सन पे इफेक्ट पड़ेगा, उसको नॉलेज मिलेगी,
उसका माइंडसेट बनेगा तो आप उसको यूज करना, अदरवाइज यूज मत करना। डाल दिए मैंने। ठीक है। इस वीडियो के अंदर क्या होगा, सामने वाला पर्सन आपको रिव्यू शेयर करेगा। रिव्यूज किस बेसिस से शेयर करेगा कि यहाँ पे पेरेंट्स के रिलेटेड की भी, पेरेंट्स के क्या रिव्यूज हैं इस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग। ठीक है। सब सेकेंडली, यहाँ पे गर्ल्स वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, पाकिस्तान से ऑलरेडी कितने पर्सन हैं जिन्होंने वर्किंग स्टार्ट की है, यहाँ पे कितनी अर्निंग कर रहे हैं। क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड हो गया, किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट? सभी को, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। अब मेन जो आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग के अंदर ना दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो, हाइप एंड अर्जेंसी। क्लोजिंग को अंडरलाइन करके लिख लो, हाइप एंड अर्जेंसी। अब हाइप क्या होती है, किसकी, सभी, काफी पर्सन, ऑलमोस्ट सभी पर्सन को पता होगा हाइप कैसे क्रिएट की जाती है, या अर्जेंसी कैसे क्रिएट की जाती है, पता है? देखो मेन चीज पता है, इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग आए हो, आप लोगों ने 2cc किया है, बस इतनी क्लियरिटी आप लोगों को मिल गई होगी कि भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर यहाँ पे आए हैं हम, तो भाई यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे, तभी आपने डिसीजन लिया, तभी आपने इतनी कॉस्टली अमाउंट का 2cc लेवल डन किया है, राइट। और यहाँ पे आप किसी को भी अपने साथ कनेक्ट कर रहे हो ना, तो मैं आपको लोगों को ये कहूंगा, बद्दुआएं मत लेना किसी की भी, जिसको लेके आ रहे हो ना उसको आगे तक लेके चलना। वरना काफी पर्सन्स क्या करते हैं, काफी पर्सन्स की जो मैंने देखी है टीम के अंदर, अपने डाउन में किसी का 2cc करवाया, पे आउट लिया और मैं भाग गया। फिर उसके डाउनलाइन ने भी क्या किया, मैंने अपने डाउन में किसी को लगाया, मैंने पे आउट लिया, मैं भाग गया। तो बद्दुआएं मिलती हैं, और आपको पता है बद्दुआएं कहीं भी लग जाती है, किसी भी टाइम लग जाती हैं। तो यहाँ पे आप बद्दुआएं ना ले, काम ले, ब्लेसिंग्स ले यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे हम पैसा तो कमाने आए हैं, साथ में यहाँ पे हम ब्लेसिंग्स लेने भी आए हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से हम सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं। आज अब्दुल्ला सर ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है कि आप देख सकते हो उन्होंने कितने से क्या कर लिया है। क्लियर हो रहा है? और आप लोगों के लिए स्पेशली मैं बता देता हूं भाई, आप लोगों ने अगर पूरे अप्रैल मंथ के अंदर पूरी मेहनत की, दिन रात मेहनत कर दी, दिन रात मेहनत की, ठीक है, जिस पर्सन ने इस मार्च मंथ के अंदर 2cc लेवल डन किया है, वो पर्सन अपना पूरा सुपरवाइजर अगर एक महीने के अंदर निकलवा देता है ना, पूरे एक महीने के अंदर अपना सुपरवाइजर निकाल देता है, पूरी दिन रात लगा के, आज 2 तारीख है, पूरी दिन रात जो मर्जी करना है, जैसे मर्जी करना है, खाना पीना खाना है नहीं करना, जो करना है, बट सुपरवाइजर निकाल दिया ना, आप लोगों को एक बढ़िया मीटअप मिलेगा मेरे साथ दुबई में, दुबई के अंदर 14 मई को, 14 मई, दुबई में सक्सेस डे भी होने वाला है, पाकिस्तान सक्सेस डे भी होने वाला है अप्रैल के अंदर। भाई जिसका 2cc हुआ है अब मार्च मंथ के अंदर, पूरे एक महीने के अंदर 25cc का बिजनेस, पूरे एक महीने के अंदर 25cc का बिजनेस। ये नहीं है आपके फरवरी मंथ की काउंट होगी या कोई काउंट होगी, नहीं, बिजनेस करना है, बिजनेस आपका न्यू जेन्युइन बिजनेस होना चाहिए 25cc का, जैसे मर्जी जो मर्जी करना है भाई, लग जाओ, जिसका भी हो जाए मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना, सर मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर दिया है। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, कोई डाउट? कौन कौन करेगा पहले बताओ, कौन कौन मिलने आएगा, कौन कौन आएगा मीटअप पे, बताओ भाई। क्या बात है, वाह जी वाह। अपना बेस्ट दो, आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो आपको सपोर्ट चाहिए, आपके बिगिनर के क्लोजिंग करवानी है, बिगिनर के सेशन लगवाने हैं, जो मर्जी, जैसे मर्जी आपको करना है, बढ़िया तरीके से अपना बेस्ट देना है आपको। अगर आप अपना बेस्ट दोगे, एक आपको छोटी सी हेल्प कर देता हूं मैं, ठीक है, एक छोटी सी हेल्प करता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, ज्यादा बड़ी हेल्प नहीं है, छोटी सी है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है पर्सनल मेंटोरशिप से रिलेटेड।
ये है ना, एक छोटा सा शेड्यूल दे रहा हूं मैं, ठीक है। आपके बेस्ट सेशन लग रहे हैं और 3:30 के, राइट, और 11:30 या 12:30 के जो भी लग रहे हैं, आप उन सेशन को ही दिखाना है आप लोगों ने, जो आप लोगों को लग रहे हैं। अगर आपके पर्सन को नॉलेज की ज्यादा नीड है, अगर उसको पर्सनल मेंटरशिप के बारे में और भी ज्यादा जानना है, या आपको हमारी हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है, तो आपको मैं एक छोटा सा शेड्यूल दिया है ये, ठीक है, बस इसको फॉलो कर लेना, आपको रिजल्ट आपके आंखों के आगे दिख जाएगा, बहुत इजीली आपकी सीसियां पड़ जाएंगी। आपको इतनी अर्जेंसी क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी अर्जेंसी तो ऑटोमेटिकली ये वीडियो अगर आप यूज कर रहे हो एक दो, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दिख जाएगा। मिल गया सभी को? मिल गया? जस्ट एक सेकेंड। अगर नहीं मिला है तो जस्ट एक सेकेंड, क्योंकि काफी पर्सन्स को नहीं मिला है। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। इसका ये जो ब्रॉडकास्ट दिख रहा है ना, सक्सेस टिप्स, ये वाला जो ब्रॉडकास्ट है, ये वाला, इसको ज्वाइन कर लेना, इसके अंदर आपको मिल जाएगी, इसके अंदर भी है, ठीक है। या वरना देखो ये इसके अंदर भी है, वैसे भी मिल जाएगी। क्लियर हो गया? या किसी को क्लियर नहीं हुआ, पहले मेरे को ये बता दो। सभी को, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है? ओके। अब ना मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, हाइप एंड अर्जेंसी की बात भी कर रहे थे हम, क्लोजिंग की टिप्स की। अब आपने हाइप किस चीज की क्रिएट करनी है, तो आपको है ना, एक एक्चुअल में जो पर्सनल मेंटरशिप होने वाला है, ठीक है, आपने अपनी टीम के आगे हाइप अच्छे से क्रिएट करनी है, बढ़िया वैसे, क्योंकि आप लोग उसको लेके आ रहे हो ना, आपने उसको मैनेजर तक भी लेके जाना है, मैनेजर से आगे तक भी लेके जाना है। वरना अगर हमको बीच में ही छोड़ना होता ना, तो अब्दुल्ला सर जब मैनेजर बने थे तब भी मैं छोड़ सकता था, सीनियर मैनेजर बने तब भी मैं छोड़ सकता था, सोरिंग मैनेजर बने तब भी मैं छोड़ सकता था। नहीं, जिसको हम लेके आ रहे हैं ना, जिसको भी हम लेके आ रहे हैं, भाई उस सामने वाले बंदे को, जब तक हम जिंदा है, जब तक वो सामने वाला बंदा जिंदा है, या भाई कल को मैं चला गया, कैच कह नहीं सकता, वो चले गए, तो भाई टीम को भी लेके चलना है। ये होता है टीम, ये होता है फैमिली। क्लियर हो गया? इस वे से हमने मिलके चलना है, और ये तभी हो पाएगी ये चीज पॉसिबल, जब आप लोग यहाँ पे अपना करियर लेके आओगे। आप लोगों को पता है नेक्स्ट ईयर के अप्रैल 2025 की अप्रैल को फॉर एवर का ग्लोबल रैली कहाँ जा रहा है? किस किस को पता है? फॉर एवर का ग्लोबल रैली टूर कहाँ जा रहा है? किस किस को पता है? पेरिस। काफी लोगों को पता है, पेरिस। इस बार का जो इस बार का जो ग्लोबल रैली है वो दिल्ली में है, हमारे यहाँ पे ही है, दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो होने वाले हैं ग्लोबल रैली, वो होने वाली है पेरिस में। अब ये देख लो कि कौन कौन लोग हैं जो पेरिस में आना चाहते हैं, कौन कौन लोग हैं जो पेरिस में आना चाहते हैं? कितने लोग अभी? बताओ, आना चाहोगे? तो भाई ऐसे तो नहीं आया जाएगा, सच बता रहा हूँ। दो दो शीशियां, चार चार शीशियां, छह छह शीशियां, नहीं भाई, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों को मेहनत करनी होगी, एफर्ट्स डबल कर देने हैं, क्योंकि अप्रैल मंथ जो है ना, जो मैंने लास्ट 3 साल के अंदर देखा है, 3 साल का जो मैं, एक जस्ट एक सेकंड पानी भी लेता हूँ। जो लास्ट 3 इयर्स का मैंने रिकॉर्ड देखे हैं, जो मैंने यहाँ पे एनालाइज किया है, अप्रैल से लेके जुलाई मंथ तक जो बिजनेस होता है ना, वो अगस्त में भी नहीं होता, सितंबर में भी नहीं होता, नवंबर में भी नहीं होता, दिसंबर में भी नहीं होता। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो 4 महीने हैं ना,
इन 4 महीने के अंदर आपने पूरा जी जान लगा दिया, क्योंकि ना अप्रैल वगैरह में एग्जाम वगैरह इतने हो जाते हैं ऑलमोस्ट, जून में हॉलीडे पड़ जाती हैं, छुट्टियां पड़ जाती हैं, ऑलमोस्ट सारे पर्सन फ्री रहते हैं। काफी लोगों के होंगे पेपर वगैरह भी, ये तो कुछ नहीं है। ईद पे जब हमने अब्दुल्ला सर को प्रोस्पेक्टिंग करके बिठा दिया था वेबिनार के अंदर, तो आप एग्जाम में नहीं बिठा सकते। समझ रहे हो? भाई आप लोगों के एग्जाम में है, जो और भी हैं आपसे छोटी एज के हैं या आपसे थोड़ी बड़ी एज के हैं उनके, बट जो लास्ट मैंने 3 साल के अंदर देखा है, यही देखा है अप्रैल मई जून जुलाई के अंदर, जो पाकिस्तान की साइड से जो बिजनेस होता है, ये टॉप का बिजनेस, अब टॉप के बिजनेस करवाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए हम ऑलवेज रेडी हैं। बट आप लोगों को एक्शन तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना। हम हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोगों को एक्शन करना होगा। क्या करना होगा? आप लोगों को एक्शन, और एक्शन करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी आप लोगों को लेवल अप होंगे। क्लियर हो रहा है? कर लोगे सभी? मेरे को चाहिए भाई मेरी टीम के अंदर से, मेरी टीम से, अब्दुल्ला सर की टीम से मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्संस हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन जो पेरिस में आए। और ये मैं सोचो सर 1500 सीसियां हैं, 1500 सीसियां कैसे होंगी? भाई ऐसा कुछ नहीं है, अब्दुल्ला सर से पूछ के देखो कैसे होंगी। इन्होंने महीने के लास्ट 3 3 दिन के अंदर 100 100 सीसियां डाली हैं। आज की बात नहीं कर रहा, आज से 1 साल पहले, जिस टाइम आपकी तरह ही आए थे उस टाइम पे। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल से आई एम को अलग करो, आई एम पॉसिबल ही बनता है। ठीक है। और रही अब हाइप की, तो हाइप तो हो चुका है, आप लोगों को पता ही नहीं चला। हाइप तो हो चुकी है। समझ में आया? समझ में आया? ये होता है। ठीक है। तो ये चीज मैं नहीं कर रहा। क्या हाइप क्रिएट की है सर? पेरिस जाएंगे ना हम, पेरिस की हाइप ही है ये। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन होंगे जो अपने पूरी मेहनत भी करेंगे और हमारे साथ जाएंगे भी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन। अब आप लोगों ने देखना है कि आप लोग कितना एफर्ट्स करोगे अपने लिए। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है। अब वो आप लोगों ने देखना आप लोग कितनी मेहनत कर सकते हो अपने लिए, कितने सीसीए पे जाना है। भाई आपको दुबई जाना है ना, तो दुबई जाने के लिए तो भाई इस महीने में ना, और जो पुराने हैं भाई वो अपना असिस्टेंट मैनेजर निकाल लो कहीं, वो भी सुपरवाइजर, सर मेरा सुपरवाइजर हो गया, जिसकी मार्च मंथ के अंदर है। भाई मैं तो न्यू पर्सनों के लिए करता हूँ, पुराने पर्सन ने तो वैसे ही कुछ नहीं करना, इतने टाइम से नहीं कर रहे हैं ना। या पुरानों के लिए भी कुछ अलग लेके आए? हाँ जी, पुराने वाले बता दो। जो मार्च मंथ के अंदर जिसने अपना 2 सीसी किया है, वो पर्सन अगर अपना 25 सीसी कर लेता है, उसको ले जाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुराने वालों के लिए हम कुछ अलग टारगेट रखेंगे, कुछ ज्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं रखेंगे, एक छोटा टारगेट रखेंगे। ठीक है। जो कि आप लोग भी कुछ कर सकते, सर हमारे लिए कुछ करें। डोंट वरी, आप लोगों के लिए भी कर देंगे। ठीक है। बट मेरे को थोड़ा टाइम दो, प्लानिंग बनाने दो, सोचने दो कि भाई क्या टारगेट हम दे सकते हैं कि आपको भी दुबई सक्सेस डे में हम ले जा सकें। बट न्यू पर्सन्स के लिए तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, मेरे को इस मंथ के अंदर पूरा, क्योंकि ना कोई बड़ी बात नहीं है, 15 15 दिन के अंदर हमारी टीम के अंदर सुपरवाइजर्स निकालने हैं लोगों ने, 2 सीसी भी किया है, और उसी महीने सुपरवाइजर भी क्वालिफाई किया है। जी फैजा मैन, फैजा खान मैम, एग्जैक्टली 25 सीसी। टूर भी तो बड़ा है ना, दुबई का टूर है। मिलने का मौका मिला, अब्दुल्ला सर को 3 साल में मिला था, आप लोगों को देखो 2 सीसी करते ही मिल रहा है, सुपरवाइजर करते ही मिल रहा है। अब्दुल्ला सर खुद बता देंगे। हाँ जी अब्दुल्ला सर, वॉइस आ रही है आपको मेरी? यस सर, आ रही है। कितने टाइम बाद मिले थे आप मुझसे?
मैं आपसे सर जी तकरीबन 2 साल हो चुके थे। 2 साल हो गए थे। हाँ, 2 साल हो चुके थे। तड़प तड़प के मिले थे, तड़प तड़प के। मिले थे ना तड़प तड़प के। जाहिर है सर। और इन लोगों के लिए देखो कितनी बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी दी है, पूरा एक मार्च में जितने 2cc किया है, एक 25cc का बिजनेस कर दे एक सिंगल बंदा, उसको भी ले जाएंगे। ले जाओगे अब्दुल्ला सर? अब सर आपने बोल दी है तो आपको इनकार नहीं है। भाई एक सिंग जो भी बंदा जिसकी 2cc हुई है मार्च मंथ के अंदर में, मार्च से पहले फरवरी में हुई है, जनवरी में हुई है, जो मर्जी हुई है, उसका कुछ नहीं कह सकते, उनके लिए अलग प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है। बट जिसने मार्च मंथ के अंदर अपना 2cc किया है, वो एक सिंगल मंथ के अंदर अपना 25cc का बिजनेस कर दे। क्यों अब्दुल्ला सर? पहले सीसियां नहीं पड़ी हैं, पहले सुपरवाइजर नहीं हुए 15-15 दिन के अंदर? होते हैं सर जी, हमने भी तो की है। सपोर्ट मुश्किल हमारी तो। तरफ से पूरा मिलेगा, जो मर्जी आपको सपोर्ट चाहिए, जो मर्जी सपोर्ट चाहिए सब मिलेगा। क्लोजिंग, फॉलोअप, हाइप, अर्जेंसी, जो मर्जी करवाना है। बट एक बंदा निकल के आ जाए, चाहिए एक बंदा भी निकल के आ जाए। क्या लगता है अब्दुल्ला सर आपकी टीम के अंदर? सर करने को तो हर कोई कर सकता है, अगर बंदा सीरियस होके लग जाए तो बंदा तो 15-20 दिन में भी निकाल के साइड पे कर दे। तो आप तो फिर भी 1 महीना दे रहे हो। पूरा महीना दिया है भाई। कम ज्यादा तो नहीं दे दिया मैंने? कहीं फ्लो फ्लो में ज्यादा हो गया हो? आपने मतलब हमें घाटा जरूर डाल दिया है, जिसने लेके जाना है उसके लिए आसान है, करने वाला हो तो। सही है ना? भाई यही तो है। मजा भी तो आना चाहिए ना कि हाँ यार, बंदे ने 5 महीने के अंदर सुपरवाइजर किया है। भाई कौन कौन है जो अब्दुल्ला सर को परेशान करेगा 1 महीने के अंदर 25 सीसियां करके? बताओ भाई, कौन कौन है? सर ये यार, ये पुराने वाले ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पुराने वाले ठीक है, फिर अगर पुराने वाले जाहिर है, अगर किसी को ऑलमोस्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स हो चुके हैं तो 40 मंथ्स का 40 सीसी का 1 मंथ में बिजनेस कर दे अप्रैल में आ जाए। वेलकम। जाहिर है, कर दें? ओल्ड है, उसके पास नॉलेज भी है और हम्म। एक्सपीरियंस भी है, एंड डेफिनेटली इनमें से काफी ज्यादा आपके सामने वो लोग होंगे जिनके पास टीम भी होगी। बट उसमें सीसी जो काउंट होगी वो अप्रैल मंथ में जो आएगी वो काउंट होगी। लो भाई, पुराने वालों भी सोचने का टाइम ही नहीं लिया हमने, चलो अब बैठे थे तो कर ही दिया फाइनल। अब बता दो भाई, पर्सनल मेंटरशिप के अंदर इतने बड़े बड़े ऑफर मिल गए हैं आपको, डायरेक्टली दुबई, 2cc करते दुबई। अरे अब्दुल्ला सर मेरे को मिल जाता ना, मैं इतना पैसा ही लगा देता, मैं भाई दुबई तो घूम। आपको पता सर, आपने मुझे जब भी टारगेट दिया है और मैंने उस टारगेट को सुनते हार्ट से हार्ट टारगेट आपने मुझे दिया मेरे बिल्कुल। स्टार्टिंग टाइम में, आज भी मिलता है मुझे टारगेट। तो कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि आपको वो टारगेट मैंने अचीव करके ना दिखाया हो। एग्जैक्टली। अब देख लेते हैं इनमें से कौन है। बताओ भाई, कितने पर्सन है? चलो जिन किन किन को लगता है भाई मैं कर दूंगा सर, या मैं कर दूंगी सर। मैं, सर ये तो ज्यादा ही लग रहे हैं मेरे को लोग तो। जी फिर मैं रहने देता हूँ, इनको ही भेज देता हूँ। है ना? लोन वगैरह तो नहीं लेना पड़ेगा अपन को? नहीं सर, फॉरएवर इतना दे रहा है कि लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो भाई फिर तो हम ले आएंगे, फॉर एवर तो दे ही रहा है वैसे भी। चेयरमैन बोनस कितने का आएगा सर आपका अभी अप्रैल में? अरे सर जी, 12 दिन रह गए हैं और सोच सोच के जो है ना वो दिल धक धक कर रहा है, लेट्स सी क्या बनता है। कितने का? आप ही आइडिया दे दें, आपने कभी आइडिया जो है ना वो गलत तो दिया नहीं। कितने का होना चाहिए? 50-60? लास्ट सर 22 lakhs था, और उसमें 1 पर्सन था, जस्ट मैंने ही किया था। तो इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में अस्का मैम ने भी किया है और मैंने भी किया है। तो अब देखते हैं। 45 या 50 लाख का? ओए सर जी, डांस हो जाना बट रमजान है, मजबूरी है। क्या हो गया? अल्लाह करे सर जी इतना हो, मैं तो भागा फटाफट 10 दिन पहले दुबई आपका वेलकम करने के लिए आना है। बताओ भाई, चलो गैस करवा लेते हैं अपनी टीम से। भाई बताओ भाई, अब्दुल्ला सर का चेयरमैन बोनस कितना आएगा? कितना आएगा? मेरा तो इतना भाई, मेरा आइडिया तो इतना, 1 करोड़, आपका 1 करोड़। आपका आइडिया कभी गलत नहीं हो सकता सर। 50 लाख, 50, 40 लाख, 50 प्लस 50। आमीन आमीन, सारे इकट्ठे दे दियो यार। अरे इतने रखोगे कहाँ, पाकिस्तान सरकार पहले अकाउंट बैन कर देगी। सर जी आप देने वाले बने, मैं रख लूंगा, टेंशन नहीं लेनी।
मैं घर से बाहर नहीं निकला सर जी, ऊपर पैसों के बैठ जाते। 22 का डबल करें 44। जो भी नसीबों में होगा सर मिल जाएगा इंशाल्लाह। और जो भी मिलेगा, टीम पीसी की सर पूरी पावर है, इनकी सपोर्ट की वजह से सब। और क्या आपकी बात। सपोर्ट है, आपका लव है। चलो भाई देख लो, आप सभी के लिए भी बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी ये सारी चीजें हैं। किसी टाइम में इन्होंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था, राइट। और आज आप लोग ही हो जितने लोग गैस भी कर रहे हो भाई, 70 लाख, 50 लाख, 60 लाख मंथली जो इनकम आ रहा है वो तो आ ही रहा है, 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो पे आउट आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। बट पूरे साल का जो इंसेंटिव है वो तो भाई अलग ही है, वो अलग ही है। अब यहां से आप लोग समझ जाओ आपका क्या बनने वाला है भाई। मार्च अप्रैल मंथ स्टार्ट हो गया है, ज्ञान आपको मिल गया है, ज्यादा ज्ञान में कुछ है भी नहीं, मेन अपना काम पे फोकस करो, बढ़िया तरीके से काम पे ध्यान दोगे तभी आगे जाके रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज तो फिर उम्मीद छोड़ दो कुछ होगा। तो सर अब्दुल्ला सर, नेक्स्ट ईयर कितने लोगों का अपनी टीम से चेयरमैन बोनस करवाने का सोचा है फिर आपने? अनम्यूट नहीं हो गया आप? अच्छा, होस्ट नहीं हो गया। हाँ जी, हाँ जी, होस्ट आपको बनाया हुआ सर। सर इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालूं, और इंशाल्लाह मेरी एफर्ट्स भी मैनेजर्स पे बहुत चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम करें। इनके लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी कर दिया, ओवरऑल सब कुछ लाइव भी कर रहा है। ठीक है, पहले हम काफ़ी सेशन थे जो इंडियन यूज़ हो रहे थे। अब ओवरऑल सिस्टम जैसा आपने मुझे कहा कि पाकिस्तानी चाहिए, तो सारा सिस्टम आपके कहने पे सर पाकिस्तानी कर दिया रेडी। हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। और इंशाल्लाह हमारा सक्सेस डे हो रहा है सर इस्लामाबाद में। आपको मैंने बताया था, अस्का मैम ऑर्गेनाइज करवा रही हैं, और जितने भी लीडर्स हैं मिलके सभी करवा रहे हैं, बट मेन ऑर्गेनाइजर जो है वो उनकी अस्का मैम है। तो इस्लामाबाद में हो रहा है, वहाँ पे हमारा कार व्हील कर रहे हैं हम लोग, जिसमें क्या रे? ओवरऑल गाड़ियां रिवील कर रहे हैं सर जी। एक दिन के अंदर कोई एक दो गाड़ियां रिवील नहीं होने वाली। पाकिस्तान के अंदर अभी तक इतनी गाड़ियां किसी किसी ग्रुप ने रिवील नहीं की होंगी जितनी हमने एक दिन के अंदर कर देनी। नहीं ले रहे हो क्या सारे? सभी नहीं ले रहे हैं, मैविश मैम, अस्का मैम, ऑन सर, जितने भी हमारे मैनेजर्स प्लस है ना, ओवरऑल हमारे पास तकरीबन जो भी मेरी लिस्ट में है वो 7 to 8 कार्स हैं न्यू, जो हमने एक दिन के अंदर सर रिवील करनी है। और इंशाल्लाह एक दिन, एक ही दिन के अंदर टॉप वन पे लेके आना है मैंने इस पीसी को। टॉप वन तो पे है ही भाई, टॉप में तो बहुत पहले से ही है। जी ठीक है, सर। तो लोगों के नजरों के आगे से बहुत ऊपर चला जाना है ये। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। और अभी तक ये किसी ने भी नहीं किया ऐसा कि जिनको मतलब कि एक दिन के अंदर इतनी गाड़ियां रिवील हो। एक दो रिवील हुई हैं हर ग्रुप के अंदर से। तो हमारे ग्रुप में इंशाल्लाह वाहिद हमारा ग्रुप होगा जिसके अंदर मतलब 7 से 8 गाड़ियां एक दिन के अंदर अलग अलग बंदा रिवील करेगा। तो बहुत इंशाल्लाह मजे का होने वाला सक्सेस डे भी। तो बाकी सक्सेस डे में भी इनको सर बोलें कि हाँ आए लाजमी, इनके लिए ही हो रहा है। और इनको जरा सक्सेस डे के बेनिफिट्स एक दफा जरूर आप सर बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सक्सेस डे हर तीसरे मंथ होता है। तो मैं देखता हूँ कि आप लोग हमेशा हर तीसरे मंथ कोई सक्सेस डे आपका, जो मेरी जर्नी में आज तक आपने कोई मिस नहीं किया ना, आप अपनी टीम को करने देते हो। तो इसकी रीजन बस बता दें आप इनको जरा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो गाइस, मैं आप सभी को ना एक सिंपल सी चीज बोल लूंगा, ठीक है, छोटी सी बात में एक बात बोल दूंगा। भाई अगर हम किसी के लिए तालियां बजाएंगे तो हमारे लिए कोई तालियां बजाएगा, अगर हम किसी के लिए तालियां नहीं बजाएंगे तो कोई हमारे लिए तालियां नहीं बजाएगा। समझने वाले समझ भी गए होंगे। मतलब एक चीज समझो, ये मत समझो कि भाई मेरा लेवल होगा तो मैं सक्सेस डे पे जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा दो फिर आप लोगों को क्या होता है। कि आप लोगों ने तो वो वाली बात कर दी, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मैं मंडप में नहीं बैठूंगा। समझ गए? किस किस को समझ में आई? जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मैं मंडप में नहीं बैठूंगा। अरे मूर्ख इंसान, पागल इंसान, तू मंडप में बैठेगा तभी तेरी शादी होगी। समझ रहे हो? तो सेम चीज पहले आप लोग माइंड में ये मत बनाओ भाई मैं लेवल अचीव करूंगा तो सक्सेस डे पे जाऊंगा, या मेरी कोई अचीवमेंट होगी तो मैं सक्सेस डे पे जाऊंगा। नहीं भाई, लेवल, सक्सेस डे पे जाने के बाद लेवल आपके ऑटोमेटिकली अप हो जाएंगे। आप लोग किसी के लिए तालियां बजाओगे तो आपके लिए कोई लोग ताली बजाएंगे।
समझ गए हो? और वहां पे जो आपको एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं, टीम से मीटअप करोगे, वो तो अलग ही लेवल का है। अब्दुल्ला सर से मिलोगे, और भी जितने भी सीनियर है, जितने भी लीडर्स हैं, जो को लीडर्स हैं, जिनसे मिलोगे, फोटो वगैरह लोगे, टीम में प्रमोट करोगे, अपने बिगनर के आगे शो करोगे, तो आपके बिगनर को भी पता लगेगा कि हाँ भाई, मेरा अपलाइन भी अपने सीनियर के साथ कनेक्ट है, उनके साथ बॉन्डिंग है, हमारी हेल्प हो सकती है पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर। समझ रहे हो? तो भाई सभी ने जाना है, कोई भी पर्सन ऐसा ना मिले जो ना जाए। किसी को कोई कंफ्यूजन? एक सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? या कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, या किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो? बताओ भाई। सर मैं, जी जी, क्वेश्चन लिखो। कि सर काइंडली लिंक, भाई ऐसे तो लिंक नहीं हो पाएगा पॉसिबल, जस्ट एक सेकेंड। ना 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 ना, अभी ना जस्ट राइट नो मैं ना यूट्यूब की लिंक ही डाल दे रहा हूँ ग्रुप के अंदर और मीटिंग के अंदर, ठीक है? अभी जस्ट राइट नो, ये लो, ये मैंने डाल दिया हुआ है। जो भी न्यू वीडियो वगैरह आएगी आपको मिल जाएगी, ठीक है? यूट्यूब पे सब्सक्राइब बेल आइकन पे क्लिक कर लो, आपको जो भी न्यू अपडेट्स होंगे वो मिलती रहेंगी। मैंने अभी चैट बॉक्स के अंदर शेयर किया, अभी जस्ट राइट नाउ। बी फास्ट। मिल गया सभी को? जस्ट एक सेकंड, ये अभी शेयर किया है। भाई जिसको नहीं मिला है, मैंने आप लोगों को बता दिया, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का वो है, मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट कि फिर अपन करते हैं अब्दुल्ला सर के साथ कंटिन्यू। ये रहा इंस्टाग्राम हैंडल, ये रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया है? ये जो सक्सेस टिप वाला दिख रहा है ना, ब्रॉडकास्ट, इस पे क्लिक करना है, ज्वाइन हो जाएगा आपका। ठीक है? देखो इसके अंदर आपको ये सारा डाटा जितना भी है वो सारा मिलता रहेगा। ये रहा, ये रहा इंस्टाग्राम हैंडल। इस सक्सेस टिप को ज्वाइन कर लेना मीटिंग ओवर होने के बाद। ओके। हाँ जी अब्दुल्ला सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी सर, आ रही है क्लियर। हाँ जी सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया हुआ है, ठीक है? ओके। और ट्वेल्व मंथ के अंदर आपकी टीम से मैक्सिमम टू मैक्सिमम बिजनेस चाहिए, और एक दो पर्सन या कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन तो हो जो अपने साथ दुबई जाएं, ट्वेंटी जी फाइव सर। सीसी का बिजनेस तो करें। डन ठीक है? सर। मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि हाँ होंगे पर्सन। क्लियर हुआ? और जी ये सर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको करवाना है। क्लियर है? ओके सर। भाई आप जी आप सर। लोग देख लो, आप लोगों में से कौन हो सकता है वो मेहनत करोगे, वही पर्सन होगा जो मेहनत करेगा। अब्दुल्ला सर, वही पर्सन होगा जो मेहनत करेगा। डेफिनेटली सर। जो डिजर्विंग होगा वही, जो डिजर्विंग नहीं है उसका कुछ भी नहीं हो सकता।
क्लियर हो गया सभी को? बाकी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट पर्सनल मेंटरशिप के अंदर। बाकी इस मंथ अब्दुल्ला सर अपन ने सभी को प्रॉपर वे से कनेक्ट रखना है और बीच बीच में ट्रेनिंग्स देते रहना है। जी वीक सर, टू डन है, भाई चलो। आप सभी को वीक टू वीक हमारी ट्रेनिंग मिलती रहेगी, बैक टू बैक। ओके, बस आप लोग प्रॉपर वैसे काम करो, आप लोग अच्छे से मेहनत करो, और मेरी तरफ से अब्दुल्ला सर की तरफ से पूरी टीम की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। और नेक्स्ट टाइम जो होगा हमारे साथ, मेरी भी अपलाइन होंगी मिस सिमरन मैम, जो मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आई हैं। ओके, तो आप समझ जाओ किस लेवल की मीटिंग होने वाली है, बहुत ही अल्टीमेट लेवल की। ओके, सो बाकी लव यू ऑल, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट सेशन के अंदर। हाँ जी अब्दुल्ला सर, कंटिन्यू कर सकते हो। अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया सर आपका टाइम देने का, जजाकल्ला सर। ओके। हाँ जी गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके, सो कैसा लगा आज का सेशन फिर आप सबको? ओके, सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, राइट? ठीक है, समझो कि आज जो है ना वो पंकज सर प्रॉपर मूड में थे, तो हर चीज़ आपको सिखा गए हैं, और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मैंने भी सीखी न्यू। और आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत बहुत कुछ सीखा होगा। और सीखने का कोई फायदा है, एक चीज़ याद रखना मेरी, सिर्फ सीखने का कोई फायदा नहीं है जब तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। जितना कुछ भी सीखा है ना, आप सबने नोट तो किया होगा, राइट? ठीक है, अब जितना भी आपने नोट किया है ना, सब कुछ आपने क्या करना है, सिंपल, उसको आफ्टर सेशन एक दफा रिपीट करना है। ठीक है जी। देन आपने अपने अपने ग्रुप्स में रिव्यूज मस्ट देने हैं, ताकि आपको पता हो क्या कुछ आपने सीखा है, वो आपके माइंड में पक्का पक्का करके ऐसे बैठ जाएंगे, राइट? और दूसरी चीज ये है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, जितने भी आप लोग सक्सेस डे पे हर हाल में हो, जिन्होंने अभी तक सीट्स कंफर्म नहीं करवाई, वो अपनी सीट्स कंफर्म कराएं। लास्ट टाइम मैंने आप सबको ये चीज बोली थी कि भाई साहब आपका जो है ना वो 25 डेट जो है वो लास्ट है। बट मुझे काफी सीनियर्स की तरफ से जो है वो रिक्वेस्ट आई कि सर आप ये चीज कर दें, कि हमारी टीम को प्रॉब्लम ये आ रही है, काफी लोगों की जो है वो पे जो है वो आफ्टर 2 और 3 डेट आती है। तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हमारे ज्वाइन हम होना चाह रहे हैं, बट प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, हमने वहां पे भी आपको किया, बट आपको मैं अब ये चीज बताता चलूं कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 8 है। ठीक है, 8 डेट के बाद कोई सीट आपकी फाइनल नहीं होगी, चाहे वो एक सुपरवाइजर है, चाहे वो एक मैनेजर है, चाहे वो एक असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है, ये चीज आपने अपने प्रॉपर माइंड में रखनी है। ठीक है, कोई भी बंदा है आपका जो आना चाह रहा है या जो साथ में किसी को लाना चाह रहा है, आपकी सीट 8 डेट से पहले पहले कंफर्म होनी चाहिए। उसके बाद आपको कोई सीट नहीं मिलेगी किसी भी हवाले से। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपके पास ना टाइम होना है ना सीट आपको मिलनी है। ठीक है, अपनी सीट कंफर्म करवाएं हर हाल में, जो आना चाह रहा है, स्पेशली मैनेजर्स अगर हमारे सेशन में है, तो आप लोग काइंडली, आप लोगों की यहाँ पे टीम भी होगी, तो मैं आपको ये चीज़ वाजिया बोलता चलूँ कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोली हुई है, अगर कोई मैनेजर पाकिस्तान अंदर अपने कम्युनिटी के सक्सेस डे पे नहीं आता, ठीक है, तो वो हमारे प्रॉपर पीसी से कट ऑफ होगा। सो टीम्स में आप लोगों को भी ये चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप लोगों के मैनेजर्स हैं, ठीक है, आप लोगों के जो मैनेजर्स होंगे, आप लोग अपनी टीम, आपके जो सीनियर्स हैं, अगर वो इस सक्सेस डे पे नहीं आते, बिकॉज एक चीज आपको मैं बताता चलो कि एक सक्सेस डे हो रहा है तो डेफिनेटली वो एक बंदे का नहीं हो रहा, हम सबका हो रहा है। चाहे कोई ये ऐसा है, उसका भी ये सक्सेस डे है। मैं हूं, कोई मेरे नाम नहीं लग गया सक्सेस डे कि ये जी सीईओ है इस ग्रुप का, तो सक्सेस डे इसका है, सबका सक्सेस डे है। ठीक है, हम सबकी मेहनत है, हम सबकी कुछ ड्रीम्स हैं, हम सबके कुछ गोल्स हैं, हम सब कामयाब होना चाहते हैं, राइट? तो इस सक्सेस डे में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप लोग अपने सीनियर से मीटअप करोगे, मोटिवेशन इतनी हाई लेवल की आपको मिलती है कि आप सोच नहीं सकते, राइट? बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप लोगों ने तो कोशिश करनी है, जो एएस एंड सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर्स, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लाजमी आओ, जो आ रहा है वेलकम। एंड जितने हमारे मैनेजर्स हैं, तो आप लोगों को कोशिश ही नहीं करनी है, आप लोगों को कंपलसरी आना है। अगर आप लोगों में से कोई नहीं आता जिसका जेन्युइन इशू नहीं है, ठीक है, और वो ड्रामे बना रहा है या बहानेबाजियां कर रहा है, मुझे टैक्स अगर किसी का आता है, तो मैं टैक्स भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बल्कि उसकी पोस्ट डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम पे और अपने पीसी के इंस्टाग्राम पे लगा दूंगा कि ये हमारी टीम का पार्ट नहीं है। एंड मैं एक चीज क्लियर करता चलूं, उसकी टीम अगर उनके साथ जाना चाहेगी वो जाएगी, अदरवाइज वो हमारे साथ रहेगी, हम उनको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, हम उनको प्रॉपर अपने साथ लेके चलेंगे। ठीक है, इस चीज से किसी टीम ने कोई परेशान नहीं होना। आप लोगों के सामने ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता हो कौन सीनियर आप लोगों के साथ लॉयल है। ठीक है, अब एक सीनियर है तो एक चीज आप लोगों के लिए रखी गई है, तो वो सीनियर वहां पे खुद मौजूद क्यों नहीं है? होना चाहिए ना उसको मौजूद।
राइट। तो हम लोग ये चीज लाजमी करेंगे कि जो पर्सन हमारे पीईसी के साथ लॉयल रहेगा उसको सपोर्ट भी करेंगे, उसको आगे साथ लेके भी चलेंगे। ठीक है। पंकज सर ने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप एक चीज को चाहते हो तो उसमें आप जाओगे तो कोई चीज हासिल होगी ना। ठीक है, जो आपको मंडप वाली बात की। ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि अगर स्टेज पे आना है तो पहले जो स्टेज पे गया है उस बंदे को देख के मोटिवेशन तो लो, उसको देखो तो सही वो फीलिंग क्या होती है। वहां पे अपने आप को हर्ट करो, अपने आप को मोटिवेशन दो। ठीक है। कि यार अब मुझे भी आना है अगले सक्सेस डे पे स्टेज पे, तो सक्सेस डे तो हमारे ऐसे इंशाल्लाह होते रहेंगे। लेकिन क्या चीज है कि हमें हमें सबसे पहले आप लोगों को स्पेशली पता होना चाहिए कौन आपका जो मैनेजर है, कौन आपका सीनियर है जो आप लोगों के साथ लॉयल है। जो लॉयल होगा वहां पे आपको वो मौजूद भी मिलेगा इंशाल्लाह। वो जो हमारे साथ लॉयल चलेगा उसकी तरफ से, मेरी तरफ से भी मैं उस बंदे की गारंटी दूंगा कि वो आप लोगों के साथ लॉयल है। ठीक है। बट आप लोगों को जो नहीं लॉयल होगा उसका डायरेक्टली होगा कि भाई नहीं। ये स्पेशली मैनेजर्स के लिए। आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर कोई नहीं आ पा रहा, किसी के पेपर्स हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, इशू नहीं है, बट कोशिश करो अपनी टीम्स में से ज्यादा लोगों को भेजो। एंड कोशिश करो कि आप लोग भी हो, जिनका डेफिनेटली किसी को इशू है तो उसको मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। राइट। अंडरस्टैंड हो गया सभी को। बाकी इंशाल्लाह सक्सेस डे बहुत मजे का होने वाला है। काफी लोग लोकेशन का मैसेज कर रहे थे, तो लोकेशन आप लोगों के साथ है। आप लोगों को जैसे भी जिसकी सीट कंफर्म होती जा रही है उसको हम फौरन जो है वो सक्सेस डे के ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। वहां पे आपकी प्रॉपर लिस्टें बनेगी, जिसकी सीट कंफर्म होगी वही वहां पे एंटर होगा। एक चीज याद रखनी है, कोई ऐसा बंदा वहां पे अगर आता है कि एंड टाइम पे जाके अपनी सीट लेके मैं एंटर हो जाऊंगा, तो वो उसकी भूल होगी, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि पहले चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। जिसकी सीट पहले कंफर्म होगी, लिस्ट में नाम होगा, उसको एंटर किया जाएगा। इसकी प्रॉपर ब्रीफली जो सेशन होगा वो एक दो दिन पहले मैं दूंगा, ताकि आप लोगों को हर चीज का पता हो। वो सिर्फ उनके साथ सेशन होगा जो लोग आ रहे होंगे कि कहाँ पे आना है, कैसे आना है। ठीक है। और आप लोगों का जो है वो आप लेकिन ये चीज मैं आपको बताता हूँ कि क्रिकेट स्टेडियम है रावलपिंडी का, वहां के भी उसके बिल्कुल साथ जो है ऑडिटोरियम में आपका सक्सेस डे हो रहा है। ठीक है जी। तो काइंडली कोशिश करें अपनी 8 से पहले पहले सीट्स जो है वो कंफर्म करें, ताकि हमें कंफर्मेशन हो। हमने भी आगे आप लोगों के जो है वो इंतजाम करने हैं कि आप लोगों को प्रॉपर एक तरीके से लेके चलना है। ये नहीं कि 4 लोग बाहर खड़े हों, 4 लोगों की सीट है, 5 लोगों की नहीं, तो इस तरह हमने सक्सेस डे का सत्यानाश नहीं करना है। सक्सेस डे से एक दो दिन में आप लोगों को ये कंफर्मेशन हम दे देते हैं कि हमारी जो गाड़ियां रिवील हो रही हैं, ठीक है, वहां पे एक नहीं दो इवेंट्स हो रहे हैं। एक इवेंट आपका गाड़ियां रिवील का हो रहा है, एक इवेंट आपका हो रहा है सक्सेस डे। ठीक हो गया। तो हम लोग आप लोगों को ये चीज भी बताएंगे, उसमें भी कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लोग आओ, ताकि जितनी ज्यादा वहां पे ग्रोथ होगी उतना मजा आएगा। ठीक है। हमें भी मजा आएगा, हमें भी इंजॉयमेंट मिलेगी, आप लोगों को भी मिलेगी, और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को वहां से मिलने वाला है। मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, इतना मोटिवेशन आपको मिलनी है ना सक्सेस डे से कि आप सोच नहीं सकते। हर आपका सीनियर माशाल्लाह गाड़ी रिवील कर रहा है, और एक दिन के अंदर हमारी तकरीबन तकरीबन कोई 5 से 7 गाड़ियां जो है वो लगभग रिवील हो रही है। ठीक है जी। तो इतनी गाड़ियां देखने के बाद जब आप लोगों के पास डाटा होगा, जब आप लोग ये चीज दिखाओगे, डेफिनेटली एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर एक दिन के अंदर मेरी इतनी गाड़ियां पीसी में रिवील हो रही है ना, ठीक है, डेफिनेटली मेरा पीसी ऊपर जाएगा, जाएगा। अब अगर मैं ये चीज बोलता हूँ, एक एएस हूँ, एएस एक मैं बोल रहा हूँ कि दिस साइड अब्दुल्ला जट, और मैं एएस लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, और मैं पाकिस्तान अंतर अपने कम्युनिटी के साथ हूँ, ज्वाइन हूँ। ये देखें इनकी अचीवमेंट्स ये हैं, ये गाड़ियां की अचीवमेंट्स हैं। एक दिन के अंदर ये टॉप 1 पे गया, जो कि जाना है इंशाल्लाह। ठीक है। हमारी 3 साल की मेहनत है जो अब रंग लाएगी। ठीक है। टॉप पे अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी बैठे हैं, बट हमने टॉप 1 पे जाना है, और इंशाल्लाह टॉप 1 पे अचीवमेंट्स में मैं इस पीईसी को 23 अप्रैल वाले दिन ही लेके आऊंगा। राइट। तो वहां पे अगर एक बंदा, अगले बंदे को आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, अगले बंदे को आप बता रहे हो कि जी मैं इस कम्युनिटी के साथ हूँ जो टॉप 1 पे बैठे, जिन्होंने एक दिन के अंदर इतनी गाड़ियां रिवील कर दी। राइट। सक्सेस डे तो उसको ही कहते हैं ना कामयाबी। तो हम लोग दिखाएंगे एक्चुअली कामयाबी होती क्या है। ठीक है। हमारा जो मेन मोटिव है, हम कुछ बड़ा सोच के ये सक्सेस डे कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत हैवी होने वाला है, और उसमें इंशाल्लाह आप सबको फायदा होना है। अब आप लोग ये दिखा रहे हो कि मैं इस पीसी का पार्ट हूं जिन्होंने टॉप 1 किया, एक दिन के अंदर इतनी गाड़ियां रिवील की। अब एक बंदा आगे से ये क्वेश्चन कर ले, हाँ जी आप एएस हैं ठीक है, आप सुपरवाइजर हैं ठीक है, आप दिखा दें आपकी इन सीनियर्स के साथ कोई पिक्चर, आप यहाँ पे क्यों नहीं है, आप तो इसके साथ काम कर रहे हो। ट्रस्ट इशू हो सकता है। ठीक है। आपके सामने कुछ भी ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। नहीं जी मैं इस वजह से नहीं गया। आपकी वहां पे वो बंदा कोशिश ये करेगा, जब एक एक बिजनेस टॉप 1 पे जा रहा है ना, एक ब्रांड टॉप 1 पे जा रहा है, तो अगले बंदे की कोशिश ये होती है कि मैं उस बंदे के साथ जाऊं जो इनके साथ लिंक्ड है। ठीक है। वो प्रूफ भी लेगा आपसे।
तो जो बंदा उधर वहां पे मौजूद होगा जिसने डायरेक्टली अपनी वीडियो बनाई होगी कि ये देखें जी आज मैं सक्सेस डे पे आया हूँ, ठीक है, ये अचीवमेंट्स हो रही हैं, इतनी गाड़ियां आज इस पीईसी ने जो है वो रिवील की हैं, ये हमारे लीडर्स हैं, ठीक है, आप उसमें शामिल हो। जब वो वीडियो दिखाओगे तो आपको रिस्पॉन्स डबल ट्रिपल मिलेगा कि आप वाकया में एक अच्छे और रियल प्लेटफॉर्म के साथ हो, ठीक है। अब हर बंदा आपका पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी सुन के आपके साथ ज्वाइन भी नहीं करता, और हर बंदा आपसे प्रूफ भी लेता है, ठीक है। एंड हर बंदा ऐसा भी होता है जो ये देख रहा होता है कि इनमें से रियल कौन है। अक्सर मुझसे आके लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे होते हैं, हाँ जी ये बंदे को मैंने पेमेंट सेंड करनी है, रियल है फेक है, राइट, इस तरह के मैसेज आ रहे होते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इतने ज्यादा मुझे पढ़े नहीं जाते, टाइम ही नहीं मिलता मुझे। तो क्या चीज है कि आप लोग जब वहां पे मौजूद होंगे ना, तो आपका कोई बंदा मुझे आके नहीं पूछेगा कि मैं इसको 2000 दूं ना दूं। जब उसने देखना है कि हाँ जी बिल्कुल ये तो पीईसी के लीडर्स के साथ इनकी पिक्चर्स हैं, इनकी वीडियोस हैं, ये खुद इनके इवेंट्स में मौजूद थे, अगला बंदा आपके साथ फौरन ज्वाइन करेगा कि ये रियल बंदा है। बट जब आप मौजूद ही नहीं हो और आप कह रहे हो मैं रियल हूँ, आपके पास क्या प्रूफ होगा? ये चीज माइंड में रखनी है। बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है सक्सेस डे से, इससे, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। मोटिवेशन, मैं खुद ऑनेस्टली सोच सोच के मोटिवेट हो रहा हूँ कि एक दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गाड़ियां रिवील करनी है, ठीक है। पहले अपनी ली है, तो अब मेरा फोकस यही था कि मेरी टीम में भी गाड़ियां हों, ठीक है। सिर्फ मैंने गाड़ियां यहाँ पे लेने का ठेका नहीं ले रखा, सिर्फ मैं अकेला अचीवमेंट नहीं करूंगा, मेरी टीम भी अचीवमेंट करेगी। और इंशाल्लाह ये चीज हम आप लोगों को 23 अप्रैल को दिखाएंगे कि टीम की क्या अचीवमेंट्स हैं, टीम ने क्या कुछ हासिल किया यहाँ से, ठीक है। हर बंदे की इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से वहां पे रिवील होगी, गाड़ी होगी, प्रॉपर तरीके से उसका इंटरव्यू होगा, बहुत कुछ सीखने को आपको वहां से मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगी। एंड देन सक्सेस डे पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगी, और नए नए आप अपने लीडर्स से मिलोगे जिनको आज तक आपने वो जूम ऐप पे देखा है, उनसे आप मिलोगे तो आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा कि यार वाकई में रियल प्लेटफॉर्म है, राइट। तो अपने आप का प्रॉपर माइंड बनाओ और इस सक्सेस डे पे आओ, आज डेट अपनी सीट्स कंफर्म करवाओ, ठीक है जी। हर हाल के अंदर अभी तक जिसने नहीं करवाई वो अपनी करवाओ, ग्रुप का पार्ट बनो, हर चीज आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी। बाकी इंशाल्लाह हमारा जो प्लान है वो ये है कि सक्सेस डे से अगले दिन हम लोग कोई टूर प्लान करें, ठीक है, उधर इस्लामाबाद में टीम मीटअप करें, एक और टीम को एंजॉयमेंट दें। तो हम ये भी करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि जो लोग हमारे सक्सेस डे पे नहीं आ पा रहे, ठीक है, तो वो लोग हमारे मीटअप पे जरूर आ पाए, और जो लोग आए हुए हैं तो वो भी वहां पे आ सकते हैं, मीटअप भी वहां पे हो सके। तो इंशाल्लाह वहां पे भी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत इंजॉयमेंट होने वाली है सबकी। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई, आप में से कौन कौन एक्साइटेड है सक्सेस डे के लिए? ठीक है, बताओ भाई। सर, 8 अप्रैल तक आपकी अमाउंट, देखो अमाउंट मैं बढ़ा ही नहीं रहा ना, कम कर रहा हूँ, 2500 ही है। बट ये चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं कि आपको 8 के बाद सीट मिलनी ही नहीं, बेशक आप 10,000 लेके खड़े हो ना एक एस, सीट नहीं मिलेगी, क्लियर, ठीक है। और हाँ, आपको बेनिफिट ये भी होगा कि आप वहां पे आ रहे हो, ठीक है, जितना बेनिफिट आगे पहले बता दिए, उसके अलावा आप लोगों को वहां पे अपना एक कम्युनिटी हमारी का सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको अपने सैश मिलेगी आपकी, ठीक है। एंड प्रॉपर तरीके से आपको स्टेज पे भी बुलाया जाएगा, वहां पे आपको जो है वो सर्टिफिकेट्स आपको स्टेज पे बुला के दिए जाएंगे। आप लोग वहां पे सिर्फ क्लैपिंग करने नहीं आओगे, अगर आपने एएस भी हो तो एएस को भी एक प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी जाएगी जो आप लोग डिजर्व करते हो। एक दिन मैं भी एएस ही था, ठीक है। तो यही चीज आपको कहूंगा कि बस छोटी छोटी अचीवमेंट्स में बड़ी अचीवमेंट्स छुपी होती हैं, जो कि आपने सिर्फ निकालनी होती है, अपना माइंडसेट बनाना होता है, कुछ मोटिवेशन लेनी होती है, कुछ सीखना होता है, कुछ ट्रैक चूज करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये तब ही आप कर सकते हो जब आप छोटी अचीवमेंट को एंजॉय करोगे ना, आपको मजा आएगा। तो आप डेफिनेटली ये चीज सोचोगे कि अगर आज मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मेरा जब असिस्टेंट सुपरवाइजर पे फर्स्ट पे 17,000 का आया था ना, तो मैंने ये चीज सोची, मैंने कहा यार अगर मैं 17,000 कमा सकता हूँ तो मैं इसको 34,000 भी कर सकता हूँ, मैं इसको 50,000 भी कर सकता हूँ। एंड वो सोचते सोचते जब 50 पे आया, लाख पे आया, 2 लाख कर सकता हूँ, 2 लाख पे आया, 4 लाख कर सकता हूँ, आज आपको पता है कहां तक पहुंच चुका हूँ। आप लोग भी पहुंच सकते हो और इंशाल्लाह आप लोग पहुंचोगे। लो जी, एक मैसेज है सर, गाड़ी रिवील का मतलब बताएं। मींस के हमारे जो सीनियर्स हैं जो यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के सीनियर्स, उन्होंने गाड़ियां रिवील करनी है अपनी, और 7 से 8 लोग ऑलमोस्ट बन रहे हैं जिन्होंने न्यू कार बाय की है फॉरएवर की वजह से, फॉरएवर में से अर्निंग करके। एंड वो लोग इंशाल्लाह अपनी गाड़ियां रिवील करेंगे। रिवील का मतलब ये होता है कि अपनी शो करेंगे कि यार हम लोगों ने ली है, ठीक है, ये चीज है सिर्फ।
ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक के सेशन में। इंशाल्लाह मैं लगाऊंगा एक सेशन आपका ईद से पहले पहले, ताकि ईद के लिए आप लोगों को कोई प्रॉपर एक प्लान दे दिया जाए कि आपने क्या करना है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे, खुश रखे, खुश रहो भाई सब, और अच्छे तरीके से अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है। और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करना, बहुत नेक महीना चल रहा है, अल्लाह ताला आप सबके रोज़े भी कबूल करे, इबादत भी कबूल करे, और आपके माँ बाप को जिनके जिंदा हैं उनको सेहत दे और लंबी जिंदगी अता फरमाए, और जिनके अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह मुकाम दे, और हम सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। खुश रहो भाई, और मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करते रहो। ईद के तीसरे दिन मेरा चेयरमैन बोनस शो होना है, तो दुआ करना अच्छा है, ठीक है जी। तो आप लोगों की पहले भी सपोर्ट है, आप लोगों की पहले भी दुआएं हैं, तो मैं आज यहाँ पे हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों की सपोर्ट और दुआ से हम सब जो है वो कामयाब होंगे। ओके जी, ख्याल रखें, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।